मुसलमानों में एक से बढ़कर एक जाबाज रहे। आज हम इस वीडियो में आपको 5 ऐसे ही ताकतवर मुसलमान राजाओं के बारे में बताने वाले हैं जो कि राजपूतों पर भी भारी पड़ते थे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। नंबर 5, सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने सबसे ज़्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। उनके जरिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी में टेंट में गुजार दी। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इतना भी पैसा नहीं थे कि वो ज़कात अदा कर सकें। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्किनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसे से ही हज किया जा सकता है। नंबर 4, एर्तुगरुल गाजी। एर्तुगरुल गाजी जिस दौर में पैदा हुए थे तब मुसलमानों की स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि उस समय मुसलमान सबसे खराब दिनों से गुजर रहे थे। चंगिज़ खान की सल्तनत मुसलमानों पर कहर बनकर टूट पड़ी थी। अनुमानित जानकारी के अनुसार चंगिज़ खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में लगभग 2.5 करोड़ मुसलमानों को मार दिया था, जो कि उस समय बहुत बड़ा आंकड़ा था। एर्तुगरुल गाजी, जिनके कारण छोटे छोटे कबीलों ने मंगलों के खिलाफ उठ खड़े हुए और आगे चलकर उनके ही बेटे उस्मान गाजी ने इन्हीं कबीलों की बदौलत महान साम्राज्य उस्मानिया सल्तनत स्थापित की और इसी सल्तनत में आगे चलकर 600 साल तक मुसलमानों की हिफाजत की। नंबर 3, तैमूरलंग। तैमूरलंग 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूर राजवंश की स्थापना की थी। उसका राज पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। वह तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। तैमूरलंग ने अपनी बहादुरी के चलते एक ऐसी नींव रखी जिसका आज एक सिरा दिल्ली और दूसरा ओटोमन एम्पायर से मिलता था। तैमूरलंग के बारे में कहा जाता है कि बड़े बड़े राजपूत योद्धा बिना युद्ध लड़े ही हथियार डाल देते थे। कहा जाता है वह भारत पर शासन करने नहीं बल्कि लूटने आए थे। उसने कई जंगें लड़ी और अपनी मृत्यु तक अपराजय रहा। नंबर 2, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर तैमूर वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर आजम शहंशाह अकबर भी कहा जाता है। अकबर ने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जिनसे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके। अकबर एक महान विस्तारवादी शासक था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में कंधार था और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक किया था। अकबर ने अंबर, बीकानेर और जैसलमेर की हिंदू राजकुमारियों से शादी की और राजपूत के साथ वैवाहिक और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। हालांकि यह वैवाहिक गठबंधन एक राजनीतिक मकसद के लिए था। नंबर 1, हजरत अली। वे पैगंबर मोहम्मद के चाचा जाद भाई और दामाद थे। उनका चर्चित नाम हजरत अली है। वे मुसलमानों के लिए खलीफा के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 656 से लेकर 661 तक राशिदून खिलाफत के चौथे खलीफा के रूप में शासन किया और शिया इस्लाम के अनुसार वे 632 से 671 पहले इमाम थे। जहां से योद्धाओं की बहादुरी खत्म होती है वहीं से हजरत अली की बहादुरी शुरू होती है। हजरत अली के बारे में कहा जाता है कि जब कभी वह मैदानी जंग में जाते थे तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कितना बड़ा लश्कर है, वह अकेले ही लाखों के बराबर हैं। उन्होंने दर्जनों जंग लड़ी और हमेशा ही विजयी रहे। जब इतिहास में योद्धाओं की बात होगी तो हजरत अली का नाम सबसे पहले होगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।